दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की के नाम की जिसने आड़ ले ली, कबीर जी की शरण में जो आ गए, उनको काल के वज्र होता है जैसे बहुत भयंकर परमाणु बम समझ लो, कैसे ऐसा अटैक काल आप कर देता आपके ऊपर सूक्ष्म रूप से, जैसे किसी का हार्ट अटैक कर दिया, कितने दुर्घटना करवा दी, 1 सेकंड में नाश कर देता है। कहते फिर उसके निकट ये काल ऐसी नहीं कर सकता आपके साथ। किसके साथ? जो उनकी मर्यादा में रहेंगे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, यानी कबीर जी की जो शरण में आ गए हैं, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोटे। अब कैसी तुलना कर रहे हैं परमात्मा कबीर जी की। और संत सब कूपे हैं केते जरीता नीर, दादो अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीर। ओए होए, अब प्रश्न चल रहा था कि जैसे धर्मदास जी ने प्रश्न किया था परमेश्वर कबीर जी से कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था, जो राजा मोरध्वज के पुत्र थे, आरे से बीचों बीच कटवा दिया था। आरा देखा करौत, जिसे लकड़ी काटी जाती है, लंबे दांतों वाला लोहे की पतली सी चादर का बना हुआ था, दोनों तरफ हैंडल होते हैं और चलाने वाले दोनों तरफ से पकड़कर उस आरे को, करौत को ऐसे चलाते हैं, बीच में लकड़ी को आर पार काट देता है। ऐसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक साधु रूप बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे। वो अपने पुत्र को राजगद्दी देने के उपलक्ष्य में कोई अनुष्ठान कर रहा था, साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे लंबी कहानी है। तो कहते हैं उस कृष्ण जी ने उर्फ विष्णु जी ने मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज की मृत्यु हो गई थी, फिर जीवित कर दिया था। इस आधार से भगवान मान लिए। तो परमात्मा ने बताया था धर्मदास, जब श्री कृष्ण जी का सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जो कि भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे, पांडवों का कुल नाश हो रहा था और उसकी सगी बहन सुभद्रा भी रो रही थी। उसको जीवित क्यों नहीं कर सके? अब पुणात्मा यहां आता है प्रसंग, आयु की आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए और सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। अब धर्मदास जी कहने लगे जी मुझे तो ज्ञान नहीं, आप ही बताओ। तब कबीर जी ने बताया, परमेश्वर जी ने, कि भाई जो ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर मृत हो जाने पर भी श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया। इतनी पावर है इन भगवानों के पास, इन प्रभुओं के पास। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी इतनी ही आयु थी, यही प्रारब्ध था, ऐसे इसने मरना था। इसलिए श्री कृष्ण उसकी आयु एक्सटेंड नहीं कर सका। अपना तो यहां दादू जी कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं, कूप माने कुआ, वेल, और संत सब कूप हैं ये केते जरीता नीर, जरीता नीर माने झरना, और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब छोटे मोटे चमत्कार तो कहते हैं सभी संत कर देते हैं, वो भी ईश्वरीय पावर को पहले संग्रह करते हैं, उस भगवान की ही भक्ति करते हैं, फिर उसे करामात दिखाते हैं। और संत सब कूप हैं और केते जरीता नीर, कुछ अत्यधिक संत तो ऐसे समझो कुएं कैसे,
थोड़ी बहुत राहत पीन का पानी पीन की दे सकते हैं, लेकिन सिंचाई के काम नहीं आ पाओगे। और कहते झरीता नीर, कितने कुछ ऐसे हैं जो झरने गिरते हैं, वो कुछ क्षेत्र में ही राहत दे पाते हैं। और कहते हैं दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर, जहाँ भी जाओ उसे कितनी नहर निकाल लो, उससे किसी तरह ट्यूबवेल सिंचाई कर लो, कहते हैं किसी तरह सिंचाई कर लो। तो ऐसे पूर्व छोटे मोटे संत और भगवानों में भी पावर है, जो भी छोटी मोटी राहत आपको दे सकते हैं, लेकिन कबीर जी के समान नहीं। यानी एक उदाहरण रूप से समझाया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और संत सब कूपे हैं केते जरीता नीरे, दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीर। दरिया यानी रिवर है, ये रिवर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। सांस उश्वास से, श्वास बाहर छोड़े, उश्वास उल्टा ले। कहते इस प्रकार का वो सिमरण है दादू कबीर जी द्वारा दिया मंत्र, उसका श्वास उश्वास में सिमरण कर ले। इससे तेरी जन्म मृत्यु का जो दुख है इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। ये इतना जो ना कीमती मंत्र है, इतनी वैल्यू है इस मंत्र में, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटे या जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे। कहते कोई तो भगवान ने सरगुण बताया है, कोई निर्गुण कह रहा है। और ये सरगुण निर्गुण क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। और सरगुण भगवान भी है, वो कैसा है कि जो संसार दिखाई देता है, ये पृथ्वी चांद सितारे पहाड़ पत्थर हैं, ये भगवान है, ये साकार है। अरे तेरा भलाओ ये ऐसा परमात्मा है। तो फिर परमात्मा की क्या तलाश फिरती? भगवान हमने दिखने लग रहा है, दिखाई दे ही रहा है। ऐसी ऊट पटांग उआ बाई की छुरी सिद्धांत इन लोगों का था जो परमात्मा से अपरिचित थे। कहते कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई तेनों बता दे देखो ये भगवान का साकार रूप है जो दिखाई देता। हा हा हा, बड़ा खुश होते हैं श्रोता भी, बेचारे भोले वाले होते हैं, वो तो स्वीकार करना ही है। अब टीचर जो उत्तर देगा विद्यार्थियों के लिए फाइनल होता है। अब विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते अध्यापक के उत्तर में। तो ऐसे ही भोली श्रद्धालुओं को ये मूर्ख बनाए रहे ये अज्ञानी संत, आध्यात्मिक टीचर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह से कहीं ना जावे। दादू जी की सतिथि को कबीर जी परमेश्वर जी की महिमा को कहते मैं कोई गुणगान नहीं कर सकता। ये जो तुम निर्गुण सरगुण कह रहे हो इससे नहीं, ये तो कोई और व्यवस्था है। और परमात्मा ने कहा था सभी संतों को जो इनसे जिनको भगवान मिले थे कि इस यथार्थ ज्ञान को अभी प्रकट ना करना और इस यथार्थ मंत्र को भी नहीं बताना। तुम जाप करो, अपना पीछा छुड़वाओ और अपना ये वाणी में एफिडेविट दे देना। अमृतवाणी में महिमा गा दी और छोड़ दिए। इन्होंने खुद मंत्र जाप किए लेकिन अन्य किसी को नहीं बताए। अब इस दास के ऊपर रहम किया, आप जी के ऊपर मेर की मालिक ने। अब ये खजाना खोल दिया भगवान ने, यह ट्रेजरी का ताला तोड़ दिया, इस अनमोल मंत्र को आपके सामने प्रकट करवा दिया। धर्मदास जी से भी कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब इसको यहां तक छुपा के रखना था मूल ज्ञान को।
यथार्थ ज्ञान को। वैसे तो लिखा हुआ था भगवान की वाणी में, संतों की वाणी में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं सका कोई। उन्होंने खुद विश्लेषण इतना किया नहीं जानबूझकर, क्योंकि उस समय भगवान इस महिमा को कोई सुनने तैयार नहीं था। कोई न्यू कह दे कबीर काशी वाला दानक भगवान है, वो जुलाहा प्रभु है, तो खुद बिना सुने थे। ये भी परमात्मा कबीर जी की ही लीला थी, नहीं तो किसी ना किसी को बताया भी जाता ये मंत्र, तो कोई सुने नहीं था। इसलिए संतों ने अपनी महिमा, परमात्मा की महिमा ही सुनाते रहे, और ये थार मंत्र मालिक के आदेश से किसी को नहीं दिया, स्वयं जाप करते रहे। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल। परमेश्वर के यथार्थ मंत्र के की महिमा से सुनते ही इसका कहते हैं काल भी किसी ब्रह्मांड का मालिक थर थर कांपने लग जाता है। नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाल। कबीर परमात्मा के इस मंत्र के आधार से दो चलेगा तो कहते फिर उसका ये काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कौन है ये कबीर सिरजनहार।